हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत बेसिक सी क्लास है, प्राइमरी लेवल की क्लास है, इनिशियल स्टेज की क्लास है, लेकिन जानना सबको चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो सेकेंडरी क्लासेस में जाने के बाद में भी इनको पता नहीं रहता। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सबको आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के हिस्से, स्पीच के भाग कि एक जो कथन होता है उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उनके बारे में आप आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखेंगे कि वन ऑफ द ग्रुप्स दैट वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू, फॉर एग्जांपल नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा। तो ये जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है इन शब्दों का, इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा। डिटेल में देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, बेसिकली ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच माने जाते हैं। तो नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? आप जानते हैं कि नाउन को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा क्या होती है आपको पता होगा, हिंदी पढ़ी होगी तो। फिर भी हम देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स, पर्सन। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अशोक, किंग, दिल्ली, सिटी, रोज, सन, गोल्ड, क्लास, ऑनेस्टी, पॉलिसी, ये सारे क्या है? नाउन है, संज्ञा है। इसके बाद में प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। ही, शी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, यू, वी, आई, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन में आते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है पता है आपको? कि प्रोनाउन इज वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आगे देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, टाल, हैप्पी, इंटेलिजेंट, ब्रेव, काइंड, जनरस, फनी, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उनकी विशेषता बताए, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद में वर्ब। वर्ब भी यानी क्रिया होती है। जैसे रन, ईट, राइट, किल, गो, ये सारे क्या है? वर्ब हैं, है ना। तो इज, आर, हैज़, हैड, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में भी यूज़ करता है। और जब सेंटेंस मेकिंग देखेंगे आप तो उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये सारी ये जो होंगी ये तो हेल्पिंग वर्ब्स होगी, और सॉरी ये नीचे वाली तो हेल्पिंग वर्ब्स होगी और ऊपर वाली मेन वर्ब्स होगी। तो आप डिटेल में जब सेंटेंस मेकिंग देखेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, तो उसमें आप ये सीखेंगे। इसके बाद में एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली, लाउडली, क्वाइटली, वेल, बैडली, इजीली, ये सारे क्या हैं? एडवर्ब हैं। इसके बाद में है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? जिसको हम संबंध सूचक शब्द कह सकते हैं, कारक में भी आते हैं ये। जैसे इन, ऑन, एट, विद, ऑफ, टू, फॉर, अपॉन, ओवर, अंडर, बाय, ये सारे हैं प्रीपोजिशन। इसके बाद में कंजक्शन। कंजक्शन क्या करते हैं? दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, तो ये कंजक्शन होता है। एंड, बट, और, नॉर, सो, यट, फॉर, बिकॉज, ऑल्दो, दो, ये सारे क्या कंजक्शन है। सॉरी, इंटरजेक्शन है वाओ, ओह, आउच, ओप्स, ये, उरे, अलास, ब्राउ, फ्यू है। ये सारे इंटरजेक्शंस में आते हैं। तो जिनको हम बोल सकते हैं विस्मयादिबोधक शब्द, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारे थे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक सेंटेंस में हम देख लेते हैं इनको। जैसे एक सेंटेंस हम लोग देखेंगे, सीता इज कुकिंग फूड फॉर राम and she is cooking slowly. ओके, तो ये जो सेंटेंस आपने देखा, इसमें आपको कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे। तो हम इसको अलग करके देखेंगे एक बार।
अब सीता, आप देख सकते हैं कि सीता क्या है। सीता नाउन है, सेंटेंस में देख सकते हैं आप। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे ना हम, सीता नाउन है। और सीता को जैसे सेंटेंस मेकिंग में देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है। इज क्या है, इज वर्ब है, उसको हेल्पिंग वर्ब भी देखेंगे अपन। और कुकिंग क्या है, ये मेन वर्ब है। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये नाउन भी है। इसके बाद में फोर क्या है, फोर आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। राम क्या है, अब राम में एक गलती कर दी, राम का जो आ रहेगा वो कैपिटल होगा, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत हो जाती है, आप देख लेना इसको। राम कैपिटल रहेगा। तो राम क्या है, राम नाउन है। एंड क्या है, एंड दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है तो ये क्या है, कंजक्शन है। शी क्या है, शी सीता के लिए आया है तो ये प्रोनाउन है। इज आपको पता है हेल्पिंग वर्ब है। कुकिंग मेन वर्ब है। और स्लोली क्या है कि सीता खाना कैसे बना रही है, वह खाना धीरे बना रही है, तो स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो एक सेंटेंस में काफ़ी कुछ बताने की आपको कोशिश की है। इस छोटी ही क्लास रहेगी, डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।